एक छोटे से गांव कांची में रात के समय एक अजीब घटना घट रही थी। लोगों का कहना था कि गांव के कोने में एक पुरानी और वीरान हवेली है जहां एक चुड़ैल रहती है। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था, क्योंकि जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव के थानेदार इंस्पेक्टर श्याम को इस बात की खबर मिली। थोड़ी देर के लिए उसने सोचा कि ये सिर्फ अफवाह होगी, पर गांव वालों के चेहरों पर डर देखकर उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर असल सच्चाई का पता लगाएगा। थानेदार श्याम ने अपने दोस्त कांस्टेबल राजू को साथ लिया और दोनों ने रात को हवेली की ओर जाने का निश्चय किया। पूरा गांव खिड़कियों से छिपकर देख रहा था कि क्या सच में श्याम और राजू हवेली के अंदर जा पाएंगे। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवेली का माहौल बेहद डरावना लग रहा था। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद हिल रही थीं और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। राजू डरते हुए बोला, साहब, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि यहाँ चुड़ैल है। श्याम ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, राजू, हम पुलिस वाले हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। ये सब मन का वहम है, चलो अंदर चलते हैं। दोनों ने दरवाजा धकेला और भारी दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, कौन है? राजू ने डरते हुए पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन श्याम ने उसे रोका। श्याम ने टॉर्च जलाकर आगे का रास्ता देखा। एक कमरा था जिसके अंदर हल्की रोशनी थी। दोनों हिम्मत जुटाकर उस कमरे में दाखिल हुए। कमरे में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो बुरी हालत में थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो बड़बड़ा रही थी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। श्याम ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? औरत ने रोते हुए कहा, मैं इस गांव की ही हूँ। सालों पहले कुछ लोगों ने मुझे चुड़ैल कहकर यहाँ बंद कर दिया था। तब से मैं इस हवेली में कैद हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, पर मैं निर्दोष हूँ। श्याम ने औरत की हालत देखी और समझ गया कि असल में ये चुड़ैल नहीं, बल्कि एक बेचारी औरत थी जिसे लोगों ने गलतफहमी के कारण चुड़ैल समझ लिया था। श्याम ने राजू से कहा, हमें इस औरत को बचाना होगा और गांव वालों को सच्चाई बतानी होगी। दोनों ने उस औरत को हवेली से बाहर निकाला और गांव वालों को इकट्ठा कर सच्चाई बताई। गांव वाले शर्मिंदा हुए और उस औरत से माफी मांगी। इस तरह थानेदार श्याम और राजू ने चुड़ैल की अफवाह को खत्म किया और उस औरत को एक नई जिंदगी दी।